हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस बॉडी का मास, वेट, वॉल्यूम और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें बोली हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वो भी क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मास और वेट में क्या फ़र्क है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर मुझे ये पता लगाना है कि ये बॉडी कितनी भारी है, तो वो वेट नहीं होता, वो होता है उसका मास। मैं इसको m से बोलता हूँ। तो वेट क्या होता है, मैं उसको w से सिग्निफाई करता हूँ। वेट का मतलब होता है कि ये बॉडी कितना वजन या कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है अर्थ पर। उसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब आपने देखा होगा कि आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, ये आपकी वेइंग मशीन है और आप इस पे खड़े हो, तो जो आपको कैलकुलेट करके दिखाएगी वो मास दिखाती है, वेट नहीं दिखाती। एक्चुअली वो वेट ही मेजर करती है, बट उसको डिवाइड कर देती है जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें मास मिलता है। तो इस पर्सन का हमें मास मिल गया कि ये कितना भारी है। तो हम भी ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा पार्ट दिख रहा है वो कितना भारी है, तो हम मास कैलकुलेट करेंगे, वेट नहीं। वेट क्या है? फोर्स। यूनिट्स होती है न्यूटन, ठीक है, या किलो न्यूटन। मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम या केजी, या आप कहीं और रहते हो तो अपनी तरफ से आप देख सकते हो क्या यूनिट होगी। और वेट की क्या यूनिट होती है? न्यूटन या किलो न्यूटन। ये है कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एक बॉडी अर्थ पे, और वाइस वर्सा। अब मुझे अगर इसका मास चाहिए तो मुझे इसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम NX सॉफ्टवेयर खुद निकाल लेगा। तो एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, इसकी मुझे डेंसिटी पुट करनी है। डेंसिटी के लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है आपके लिए। यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे मटेरियल है, और थर्ड कॉलम की बात हम बाद में करेंगे। सपोज मुझे ABS मटेरियल का, जो एक थर्मोप्लास्टिक है, उसका डेंसिटी पुट करना है 1.05। तो मैं इस बॉडी को एडिट सॉलिड डेंसिटी में जाके, जो यहाँ पे वैल्यू है 1.05, वो पुट करूँगा 1.05। यूनिट ध्यान रखें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब क्या करूँगा, एनालिसिस में मेजर कमांड में जाएंगे। सो मेजर कमांड पे क्लिक किया। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और अगर मैं फिल्टर में सॉलिड बॉडी करता हूँ और इस बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, ध्यान रहे कि अगर आप नया NX यूज़ कर रहे हो तो ये ऑन होना चाहिए बॉडी। मैंने जैसे ही इस बॉडी को सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे मास आ रहा है ना, 0.0825 kg। मैंने आपको क्या बताया था, मास की यूनिट ग्राम या केजी होगी, तो यहाँ पे केजी लिखा आ रहा है। अब अगर वेट निकालना होता है, जो कि आपको मोस्ट वाली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको जी से मल्टीप्लाई कर देते हो। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपके काम का नहीं है, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9.8 से, तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने मास निकालना सीख लिया इसका, और वेट भी हमको पता लग गया। इसी से अगर ये सॉलिड बॉडी है, हम इसका वॉल्यूम भी देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि इस बॉडी के अंदर हम श्रिंकेज डालेंगे कैसे और हटाएंगे कैसे। श्रिंकेज हम क्यों डालते हैं? जब एक इंजेक्शन मोल्डिंग की हम डाई बनाने वाले हैं, तो हम पार्ट के अंदर श्रिंकेज डाल देते हैं ताकि वो पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाए, और जब डाई से निकले तो वो जो हमारी डिज़ायर शेप है, उसी डिज़ायर शेप की साइज़ का है। अभी क्या है कि अगर मैं आपको इसका डाया मेजर करके दिखाऊं तो ये 100 mm है। तो अब मैं श्रिंकेज डालूंगा तो ये 100 mm से ज़्यादा हो जाएगा। अब जब हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से, तो जो भी इसकी वैल्यू मैं श्रिंकेज में देने वाला हूँ, वो हट के हमें रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं ABS मटेरियल का रखना चाहता हूँ, तो 0.5 0.6% ऐसे आपको रेंज मिलेगी, तो 0.5% में चूज करता हूँ श्रिंकेज। तो जो 100 mm का भी आपको दिख रहा है डायमीटर, इसको देखते हैं ये क्या वैल्यू कर देगा। 0.5% इसकी श्रिंकेज है, मैंने इस चार्ट से नोट करी है। तो मैं मॉडलिंग में जाता हूँ, और स्केल बॉडी यूनिफॉर्म, यानी कि हर डायरेक्शन में सेम फैक्टर से स्केल हो जाएगी ये, ठीक है।
अब मैंने आपको इसकी श्रिंकेज परसेंटेज बताई है। श्रिंकेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.5 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.5% प्लस 1, ये हमारा स्केल फैक्टर है। इससे मैं अपनी बॉडी को स्केल कर दूंगा, यानी कि इतने गुना बढ़ जाएगी। मैंने इस बॉडी को सिलेक्ट किया, मिड पॉइंट से सारा असर जाएगा, तो 1.005 करता हूं मैं, ओके किया। तो अब ये बॉडी स्केल हो गई है, ये कमांड चल गई है। कितने फैक्टर से, 1.005। इससे हुआ क्या, मैं अगर आपको इसको डायमीटर नाप के दिखाऊं, तो पहले था 100, अब है 100.5। ठीक है, तो 100.5 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं, तो मैंने इतना श्रिंकेज का फैक्टर इससे मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, हम हटा भी सकते हैं, कैसे हटाएंगे, इसी श्रिंकेज फैक्टर से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये वैल्यू वापस से अपने पुराने वाले ओरिजिनल साइज पे पहुंच जाएगी।